हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुम टेस्ट को इजी बनाएंगे, कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कुम्स टेस्ट के दो टाइप है, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब एक इसमें किया जाता है। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट है वो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को डिटेक्ट करने, यानी जिस बच्चे में, जिस बेबी हु हैज़ हीमोलाइटिक डिजीज हो। एंड इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस में किया जाता है, तो RH नेगेटिव मदर में किया जाता है। मदर हु हैज़ RH एंटीबॉडी इन हर सीरम। सो नाउ द ब्लड ऑफ न्यूबॉर्न इज टेकन, RBCs are is there in blood. Now RH antigen are present because the blood of baby is RH positive. So antigens are present on surface of RBC. Now antibody from mother are enter in blood of newborn. Thus we has also antibodies. And now we add Coombs serum. Again, Coombs serum में क्या होता है? Coombs serum में होते हैं एंटीबॉडीज, जो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी मदर्स के ब्लड में आए हैं उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो ज्वाइंट कर देंगे दोनों को, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन तो यह हो गया डायरेक्ट कुम टेस्ट। डायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या होता है, RBCs होते हैं ब्लड में, बच्चे के ब्लड में RBCs होते हैं। RBCs पर क्या होता है, एंटीजन होते हैं, RH पॉजिटिव एंटीजन, क्योंकि बच्चा RH पॉजिटिव है। नाउ प्लेसेंटल बैरियर जो होता है उससे क्रॉस करके आ जाते हैं मदर से बच्चे में IgG एंटीबॉडी जो होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं और यहाँ पे इसके साथ जॉइंट हो जाते हैं एंटीजन के साथ। अब कुम सीरम में से हम एंटीग्लोबुलिन डालेंगे तो इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन। नाउ अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कुम टेस्ट की। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या होता है, मदर के जो RBCs होते हैं उसमें यहाँ पर जैसे एंटीजन थे RBCs पर, ऐसे एंटीजन्स मदर्स में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मदर्स का ब्लड है RH नेगेटिव। सो और उसमें उसके सीरम में एंटीजन तो हो गए ही, जो IgG एंटीजन है वो एंटीजन तो हो गए, IgG एंटीबॉडी तो हो गई ही, लेकिन एंटीजन उसके RBC के सरफेस पे नहीं होगी। तो हमें बाहर से वॉश किए हुए RBC विथ RH पॉजिटिव ये डालने पड़ेंगे। तो बाहर से आ गए वॉश किए हुए RH पॉजिटिव RBCs आ गए। यहाँ पर ये है एंटीजन, RH एंटीजन। अब जो मदर के ब्लड में ये IgG एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी। अब हम बाहर से डालेंगे कुम्स सीरम में क्या होता है, एंटी-IgG एंटीबॉडी होते हैं, ये यहाँ पे आकर लग जाएंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा एग्लूटिनेशन, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। सो दोस्तों, ऐसे होता है RH पॉजिटिव वाले बच्चे में जिसमें हीमोलाइटिक एनीमिया है, उसमें डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है। और जो मदर है जिसमें RH नेगेटिव है और उसमें RH एंटीबॉडी है, उसमें ये टेस्ट किया जाता है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। दैट्स इट, थैंक यू।